जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते भाई आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई आज आप लोगों के लिए भाई लेकर आए हैं RWA SSC GD 2025 की न्यू बुक का सॉल्यूशन चल रहा है, जिसमें से दोस्तों हम आपके अंतिम चैप्टर की ओर लेके चल रहे हैं, जिसका नाम है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके की दोस्तों हम सारे चैप्टर्स को क्लियर कर रहे हैं, पेज बाय पेज पूरी बुक को कंप्लीट करवा रहे हैं आप लोगों को। और अभी तक दोस्तों हमारी इसकी 6 क्लासें हो चुकी हैं, यानी कि दोस्तों इस पर मैं स्टैटिक जीके पर आपकी 6 क्लासें अपलोड कर चुका हूं। यदि आप लोगों ने उन 6 की 6 भी क्लासों को नहीं देखा है तो भाई आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन सारी क्लासों को जरूर देख सकते हैं। तो आज हम दोस्तों आप लोगों के लिए इसका पार्ट नंबर 7 लेकर आए हैं। ये दोस्तों हमारी 7वीं क्लास होने वाली है स्टैटिक्स जीके की। और भी दोस्तों इससे पहले हमारे काफ़ी चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन चैप्टरों की क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को देख सकते हैं। और ये बुक का सॉल्यूशन आप सभी जानते हैं, SSC GD 2025 की RWA की बुक का सॉल्यूशन चल रहा है। काफ़ी समय से मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, लगभग 4 दिन हो गए थे क्लासें नहीं ले पाई थी। कारण भी आपको पता है कि सेहत सही ना हो पाने की वजह से मैं क्लास लेने में असमर्थ था। लेकिन भाई अब आराम है, अब आपको जो क्लासें हैं रेगुलर आपको मिलेंगी जैसे आपकी पहले चलती थी। ठीक है भाई, तो आप लोग भाई कतई भी जो है आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, सब कुछ आपका सही से चलेगा और सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो भाई सभी लोग क्लास में आ जाओ और भाई वीडियो को शेयर कर दो अपने हर एक फ्रेंड हर एक दोस्त के साथ में। वो हमारे सभी पुराने दोस्त आ जाएंगे जो दोस्तों हमसे रेगुलर जुड़े हुए हैं। तो चलिएगा दोस्तों, हम अपने सेशन को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से इससे पिछली वाली जो क्लास हुई थी हमारी पार्ट 6 नंबर वाली क्लास, वहीं से हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। यदि दोस्तों हम पिछली क्लास की बात करें तो पिछली क्लास में हमने यहाँ तक की सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया था कि प्रमुख भारतीय खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल। यहीं से दोस्तों अपनी श्रृंखला को आज पुनः फिर से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है भाई, तो सभी लोग क्लास में आ जाएंगे और सभी लोग शुरू से लेकर एंड तक क्लास में जुड़े रहें भाई। जिनको चीज़ें याद नहीं होती भाई वो याद हो जाएंगी। ठीक है भाई, केवल आपको चीज़ों को ध्यान से सुनना है, शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहना है वीडियो के साथ में। ठीक है भाई, और वीडियो अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना मेरे भाई, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। तो भाई यहाँ पे मैं बात करूँगा सिर्फ और सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों की, और वो किस खेल से संबंधित या किस खेल को वो लोग खेलते हैं। जैसे कि साइना नेहवाल, भाई नाम सुना होगा आप लोगों ने कि जो साइना नेहवाल है एक ये भारतीय खिलाड़ी हैं। और ये दोस्तों क्या खेलती है तो आप कहोगे सर ये तो बैडमिंटन खेलती हैं। क्या खेलती है मेरे दोस्त, आप कहोगे सर बैडमिंटन। ठीक उसी प्रकार से PV सिंधु जो हैं ये भी क्या खेलती हैं भाई, आप कहोगे सर ये भी बैडमिंटन खेलती हैं। ये दोनों भाई आप अपने आप में बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेयर हैं। आप सभी लोगों ने इनको बारे में नाम सुना ज़रूर होगा। किदाम्बी श्रीकांत, इनका नाम हो सकता है आपने बेशक कम सुना हो, लेकिन ये भी एक भारतीय बैडमिंटन प्लेयर हैं। क्या है मेरे भाई, आप कहोगे सर किदाम्बी श्रीकांत जो है ये भी एक बैडमिंटन प्लेयर हैं। इसी के साथ साथ जो आपका अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम SSC GD 2024 का फरवरी में जो हुआ था, उसमें दोस्तों अपर्णा पोपट का नाम पूछा गया था कि अपर्णा पोपट का संबंध किस खेल से है। तो ये एक भारतीय खिलाड़ी हैं, तो ये भी दोस्तों एक क्या खेलती हैं, बैडमिंटन खेलती हैं। और बैडमिंटन से ही दोस्तों 6 मार्च 2024 को भी एक क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा गया था कि लक्ष्य सेन, ये इम्पोर्टेंट लगा लेना मेरे भाई, कि लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से। तो भाई इनका भी संबंध जो है बैडमिंटन से था। किससे था मेरे भाई, आप कहोगे सर बैडमिंटन से था। लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से है। तो भाई मैंने आपको जितने भी ये बैडमिंटन प्लेयर बताए हैं इनके नाम याद रख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में खेल जगत से क्वेश्चंस SSC GD बहुत पूछता है, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर पूछ लेगा भाई। आगे मैं बात करता हूँ मैरी कॉम की। तो मैरी कॉम का उपनाम है दोस्तों सुपर मॉम। सुपर मॉम किसे कहा जाता है, मैरी कॉम। और ये क्या खेलती है भाई, आपको सर ये मुक्केबाजी करती हैं। क्या करती है भाई, मुक्केबाजी। इसके बाद आते हैं दोस्तों लवलीना बोर्गोहेन। लवलीना बोर्गोहेन ये भी एक भारतीय प्लेयर हैं, लेकिन ये क्या करते हैं भाई, ये भी एक मुक्केबाजी प्लेयर हैं मैरी कॉम की तरह। इसके बाद आते हैं दोस्तों लखा सिंह। लखा सिंह का संबंध किस खेल से है मेरे शेर, तो आप कहोगे सर ये भी एक मुक्केबाजी प्लेयर हो जाएंगे। निखत जरीन, निखत जरीन का संबंध किस खेल से है, तो आप कहोगे सर इनका भी संबंध जो है मुक्केबाजी से हो जाएगा। और भाई विकास कृष्ण यादव,
भाई ये भी एक मुक्केबाजी प्लेयर हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि एसएससी जीडी 26 फरवरी 2024 की शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बात मेरी विशेष याद रखना आप लोग एग्जाम हॉल में कि आपके एग्जाम आपको चीज़ें वो पढ़ के जानी है जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं। अब भाई पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा सभी को पता है कि क्या खेल खेलती है, लेकिन कुछ नए प्लेयर्स हैं भाई, उनके बारे में आपको विशेष जानकारी लेकर जानी है। जैसे कि निखत जरीन है भाई, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा भाई, सुपर मॉम मैरी कॉम को कहा जाता है, तो मैरी कॉम मुक्केबाजी से आप लोग बता दोगे, लेकिन निखत जरीन का नाम आप लोगों ने कम सुना होगा। तो भाई ऐसे में एग्जाम पूछ लेगा कि निखत जरीन का संबंध किस खेल से, तो आप कहोगे सर मुक्केबाजी से हो जाएगा। क्लियर? इन सारी चीज़ों को आपको दोस्तों याद रख के चलना है, क्योंकि इस बार 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था, आपके जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो किस खेल से संबंधित है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। आगे दिया गया दोस्तों, विजेंदर सिंह का संबंध किस खेल से है? तो भाई ये एसएससी जीडी 6 मार्च 2024 की शिफ्ट का ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप कहोगे सर इनका संबंध मुक्केबाजी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? मुक्केबाजी से। इसके बाद है दोस्तों तजिंदर पाल सिंह तूर। तजिंदर पाल सिंह तूर का संबंध किससे है? तो भाई ये गोला फेंक से हैं भाई। किससे हैं भाई? गोला फेंक खेलते हैं और ये 26 फरवरी 2024 की शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। विनेश फोगाट, भाई सभी लोग जानते हो कि भाई विनेश फोगाट तो भाई कुश्ती प्लेयर है, ये इतना सरल एग्जाम में नहीं पूछेगा, सब लोग कर लेंगे। रवि कुमार दहिया, इनका भी सभी को पता है भाई, ये तो एक कुश्ती प्लेयर है। बजरंग पूनिया को भी सभी लोग जानते हैं भाई, ये भी एक कुश्ती प्लेयर है। तो ये तो भाई एग्जामिनर नहीं पूछेगा भाई, हल्के हल्के क्वेश्चन, थोड़े से आपको अटपटे टाइप के क्वेश्चन दे देगा। जैसे कि साक्षी मलिक, भाई कुश्ती से सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। सुशील कुमार, भाई सुशील कुमार भी एक कुश्ती प्लेयर है, ये तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया था इस बार 29 फरवरी 2024 को एसएससी जीडी में। स्वप्ना बर्मन, भाई स्वप्ना बर्मन का संबंध किस खेल से है? तो भाई इनका खेल है दोस्तों हेप्टाथलॉन। क्या नाम है दोस्तों? इनके खेल का ही नाम है हेप्टाथलॉन। सिद्धार्थ सुचड़े, भाई देखो सिद्धार्थ सुचड़े का संबंध किस खेल से है? तो ये एसएससी जीडी 24 फरवरी 2024 को एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है और ये एक स्क्वैश प्लेयर है भाई। क्या है भाई? ये स्क्वैश खेलते हैं। ठीक इसी प्रकार से है अनाका अलंका मोनी। अनाका अलंका मोनी ये भी दोस्तों एक स्क्वैश प्लेयर हो जाएंगे। जेनेट विधि का संबंध किस खेल से है? तो भाई ये भी स्क्वैश प्लेयर है। तो आप यहाँ से एक चीज़ देख पा रहे हो, जितने भी ये स्क्वैश प्लेयर वाले क्वेश्चंस हैं ये अपने आप में लेटेस्ट क्वेश्चंस रहे हैं और ये सभी आपके 2024 के ही एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो भाई आपको एक विशेष नज़र इन पर डाल लेनी है, तो आपको यहाँ से एक अंदाज़ा मिलेगा कि हाँ सर वाकई ये खेल जगत से यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से अगला दिया दोस्तों, अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो अनाहत सिंह का भी संबंध जो है दोस्तों ये भी एक स्क्वैश प्लेयर हो जाएंगे। इसके बाद द्युति चंद, तो भाई सभी लोग पता है ये धावक हैं, एथलीट हैं। पीटी ऊषा, इनको भाई उड़न परी भी कहा जाता है। उड़न परी किसे कहा जाता है मेरे शेर? इनका उपनाम है क्या? उड़न परी। तो उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको सर पीटी ऊषा को जाना जाता है, ये भी एक धावक हैं। ज्योति याराजी, ज्योति याराजी है दोस्तों, ये बाधा दौड़ है भाई। कौन सी हैं? बाधा दौड़ खेलती हैं, 22 फरवरी 2024 को आया था। दीपिका कुमारी, ये दोस्तों तीरंदाजी से संबंध रखती हैं भाई, ये तीरंदाजी करती हैं दीपिका कुमारी। हेमा दास, तो भाई सभी लोग जानते हैं भाई, हेमा दास तो भाई क्या है? एथलीट हैं भाई, एक धावक हैं। मनप्रीत सिंह, भाई देखो मनप्रीत सिंह का जो किस खेल से जुड़े हुए? तो ये तो हॉकी से जुड़े हुए हैं। पी आर श्रीजेश, भाई ये भी एक हॉकी प्लेयर हैं। रानी रामपाल, ये भी एक हॉकी प्लेयर है। और देखो पी आर श्रीजेश, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई 22 फरवरी 2024 की शिफ्ट का। नवजोत कौर, भाई देखो नवजोत कौर भाई संबंध हॉकी प्लेयर है और ये 29 फरवरी को देखो आया था। अंकिता दास, अंकिता दास का संबंध किस खेल से है भाई? तो अंकिता दास का संबंध जो ये टेबल टेनिस से हो जाएगा। एसएससी जीडी 23 फरवरी 2024 को एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। अचंत शरत कमल का संबंध किससे? तो इनका संबंध टेबल टेनिस से हो जाएगा। मोमा दास का संबंध भी दोस्तों टेबल टेनिस से है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये ऐसे वो प्लेयर है जिनके नाम आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे और ये सभी देखो 2024 के ही एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो भाई आप लोगों को ये नहीं देखना है कि भाई
जो सरल नाम हो उनको उनसे ही एग्जामिनर पूछेगा भाई, आपसे हमेशा नए क्वेश्चंस देगा एग्जामिनर। जैसे कि सानिया मिर्जा, तो सभी को पता कि ये लॉन टेनिस खेलती हैं, लेकिन ये 26 फरवरी को पूछ लिया था, आसान क्वेश्चन था। अंकिता रैना, अंकिता रैना जो है ये भी देखो लॉन टेनिस खेलती हैं। दीपा कर्माकर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, जो 6वीं क्लास मैंने करवाई थी उसमें बताया था कि दीपा कर्माकर भाई एक जिम्नास्टिक प्लेयर है, जिम्नास्टिक करती हैं। श्रेयसी सिंह ये निशानेबाजी हैं। मनु भाकर, भाई देखो मनु भाकर ने अभी निशानेबाजी में कौन सा मेडल जीता, तो आप कहोगे सर इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है 26 फरवरी 2024 को। अभिनव बिंद्रा, भाई देखो अभिनव बिंद्रा ये भी भारतीय प्लेयर है निशानेबाजी से। धर्मेंद्र तिवारी ये देखो देखो दोस्तों तीरंदाजी से संबंध रखते हैं, किससे हैं, तीरंदाजी से हो जाएंगे, क्लियर। चलिएगा भाई आगे चलते हैं। आगे भाई देखो आपके सामने दिया गया संदीप कुमार, संदीप कुमार का संबंध दोस्तों किस खेल से, तो भाई इनका भी संबंध तीरंदाजी से। 26 फरवरी 2024 को एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। राज्यवर्धन सिंह राठौर का नाम सुना होगा भाई, ये तो एक निशानेबाजी प्लेयर है, भाई निशानेबाजी करते हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज, भाई दोस्तों ये एक एथलीट है और ये लंबी कूद करती है भाई, अंजू बॉबी जॉर्ज, भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। मरियप्पन थंगावेल्लू, मरियप्पन थंगावेल्लू इनका संबंध है दोस्तों जो पैरा बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ऊंची कूद, ये ऊंची कूद करती हैं। मिताली राज, भाई जानते हैं आप सभी लोग जानते हैं ये क्रिकेट से संबंधित है, तो एक महिला क्रिकेटर हैं भाई। भावना बेन पटेल ये पैरा टेबल टेनिस करती हैं। भवानी देवी ये तलवारबाजी में माहिर हैं। जेरेमी लालारी नुंगा ये भारोत्तोलन से संबंधित है भाई, किससे हैं, भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग। मीराबाई चानू, भाई ये मणिपुर की हैं भाई, याद रखना भाई। मीराबाई चानू ये कहाँ की मेरे दोस्त, आपको सिर्फ मणिपुर की, तो ये मणिपुर की हैं और ये भी वेट लिफ्टिंग करती हैं। 23 फरवरी 2024 को एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। कर्णम मल्लेश्वरी तो आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी, भारोत्तोलन है। वाईचुंग भूटिया मैंने आपको इससे पहले वाली 6वीं क्लास में बताया था, ये भाई फुटबॉल प्लेयर है वाईचुंग भूटिया। साजन प्रकाश, भाई देखो ये आपके तैराकी से संबंधित रखते हैं। भक्ति शर्मा ये भी आपके तैराकी के लिए 5 मार्च 2024 को एग्जाम में आया था। दीपा मलिक ये दोस्तों पैरा एथलेटिक्स हो जाएंगी। नीरज चोपड़ा, भाई सभी लोग जानते हैं जेवलिन थ्रो या भाला फेंक कह सकते हैं। विश्वनाथ आनंद, भाई शतरंज हो जाएंगे। सीमा पूनिया ये डिस्कस थ्रोअर हैं भाई। अवनी लेखरा ये पैरा ओलंपिक शूटिंग के लिए हैं। सुमित अंतिल ये आपके पैरा ओलंपिक जेवलिन के लिए जाने जाते हैं, भाला फेंक के लिए। मनीष नरवाल ये भी पैरा ओलंपिक शूटिंग के लिए हैं। प्रमोद भगत पैरा ओलंपिक बैडमिंटन के लिए। कृष्णा नागर का संबंध पैरा ओलंपिक बैडमिंटन। सिंहराज अधाना पैरा ओलंपिक शूटिंग के लिए। पुरुषोत्तम राय एक एथलेटिक्स हैं। अदिति अशोक ये गोल्फ प्लेयर हैं। गौरव घई ये भी एक गोल्फ प्लेयर हैं, ये देखो 6 मार्च 2024 को पूछ लिया है। जीव मिल्खा सिंह, भाई देखो जीव मिल्खा सिंह जो थे ये भाई गोल्फ प्लेयर हैं। अनिर्बान लाहिड़ी ये भी एक गोल्फ प्लेयर हैं। अर्जुन अटवाल ये भी आपके एक गोल्फ प्लेयर हो जाएंगे। करुण चंडोक, भाई देखो सभी के नए नए नाम हैं भाई, तो इन पर थोड़ा सा फोकस करना है मेरे भाई। आप ये मत समझना कि इनके जो नाम है ये पूछेगा नहीं भाई, एग्जामिनर हमेशा नए नए नाम जो है उठा के पूछता है भाई, ठीक है। तो करुण चंडोक जो ये कार रेसिंग से संबंधित है। अंजुम चोपड़ा ये क्रिकेट प्लेयर हैं, 22 फरवरी 2024 को पूछा था। मिताली राज, भाई देखो क्रिकेट से सभी लोग जानते हो, आसान था। जसप्रीत बुमराह ये भी सभी लोग जानते हो क्रिकेट से हैं। कुलदीप यादव ये भी क्रिकेट से हैं। पूजा वस्त्राकार ये आपके क्रिकेट से हो जाएंगे। और ये भाई देखो सभी आपके 2024 के ही एग्जामों में आए हुए आसान आसान से क्वेश्चन थे, क्लियर। चलिएगा बहुत अच्छे। तो यहाँ से दोस्तों हमारे जितने भी आपके प्रमुख भारतीय खिलाड़ी थे और उनसे संबंधित जो खेल थे वो सब हो गए कंप्लीट। अब यहाँ से दोस्तों आपका स्टार्ट होता है खेलों से संबंधित कुछ विभिन्न पुरस्कारों के नाम, ठीक है भाई। अब यहाँ से आपके स्टार्ट होंगे भाई खेलों से संबंधित पुरस्कारों के नाम कि कौन सा पुरस्कार कब और कैसे दिया गया। तो भाई सबसे पहला पुरस्कार आपको आता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसका जो पुराना नाम था वो था दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न। पहले दोस्तों जो आप आज के टाइम में देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इससे भी पहले इसका जो नाम था वो था राजीव गांधी खेल रत्न, लेकिन अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत है ये 1991 से 92 में आरंभ कर दिया गया था। 91 से 92 में यह सबसे पहले विश्वनाथ आनंद थे जो कि शतरंज प्लेयर थे, इनको मिला था। और इस पुरस्कार के अंतर्गत इस इनाम की जो राशि रखी गई थी वो थी 25 लाख रुपए। और आपसे मैं बात करता हूँ कि तो प्रथम महिला हैं कौन, तो वो हैं आपकी कर्णम मल्लेश्वरी, इन्हें 1995 में दिया गया।
ध्यानचंद पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है कड़म मल्लेश्वरी। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत है ये 2002 में हुई थी और इस पुरस्कार के विजेता थे वो थे मेजर ध्यानचंद। इनकी एक प्रतिमा पर एक प्रमाण पत्र और औपचारिक पोशाक और 10 लाख रुपए, कितने रुपए, 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। कभी कभी जो आपके खेल रत्न पुरस्कार है इनकी क्या क्या राशियां हैं ये भी एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है, तो इन पर भी थोड़ा आपको फोकस करके चलना है सारी चीज़ों को। आगे मैं बात करता हूं अर्जुन पुरस्कार की। तो अर्जुन पुरस्कार आप सभी लोग जानते हैं कि अर्जुन पुरस्कार का, अर्जुन का मतलब है अर्जुन पुरस्कार। तो 1961 में दोस्तों इसको शुरू किया गया था और इस पुरस्कार के अंतर्गत आपके 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है और एक खिलाड़ियों के पिछले 4 सालों के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। यानी कि जो अर्जुन पुरस्कार है वो उसमें आपका जो दिया जाता है ये मिलता तो प्लेयर्स को है, लेकिन ये प्लेयर्स के 4 साल के रिकॉर्ड देखे जाते हैं कि आपकी क्या कैसी परफॉर्मेंस रही है, उस बेस पर दोस्तों ये अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि 4 सालों के परफॉर्मेंस के आधार पर। द्रोणाचार्य पुरस्कार की मैं बात करूँ तो ये खेलों में दोस्तों गुरुओं को मिलता है, जो कोच लोग होते हैं उनको ये मिलता है, जो खेल को प्रशिक्षक होते हैं उनको मिलता है, जिसको कोच कहा जाता है। तो इस पुरस्कार की जो शुरुआत है ये 1985 में शुरू हुई थी और इस पुरस्कार के अंतर्गत इस इनाम की जो राशि रखी गई वो रखी गई 15 लाख रुपए और द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा, द्रोणाचार्य गुरु की एक प्रतिमा दी जाती है। और यह पुरस्कार केवल खेल प्रशिक्षकों यानी कोच को ही दिया जाता है, यानी कि ये कोच को ही ये पुरस्कार जो है ये आपको जो कोच है प्रशिक्षक होगा उसी को ये मिलेगा। क्लियर, चलिएगा। अब यहाँ से बात आती है खिलाड़ी एवं उनकी पुस्तकों के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है भाई, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन जो है आपका बन सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस खिलाड़ी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो देखो सानिया मिर्जा की एक पुस्तक है एस अगेंस्ट ऑड्स। एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी पुस्तक है, तो आप कहोगे सर सानिया मिर्जा की। अब मैं जिस पर इम्पोर्टेंट लिख दूंगा तो उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट बना के नोट कर लेना और याद कर लेना। पहला क्वेश्चन, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, ये आप कहोगे सर युवराज सिंह की है। सौरभ गांगुली के ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, इसको भी वही इंपॉर्टेंट लगा लो आप लोग, ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ इंपॉर्टेंट है सौरभ गांगुली की। प्लेइंग इट माई वे इज इक्वल टू सचिन तेंदुलकर, तो बाई सचिन तेंदुलकर ऑप्शन नंबर, क्या कहोगे सर भाई, सचिन तेंदुलकर इसका हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये तो भाई चारों आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई भाई, ये तो चारों आपको कंपलसरी आपको याद होनी ही चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भाई ले लो कि मैंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए थे। इसके बाद मैं बात करता हूँ ड्राइवन। तो भाई ड्राइवन किसकी, तो ये भाई नया हो सकता है लेकिन आपके लिए उतना ही बेहद इंपॉर्टेंट भी बनेगा, विराट कोहली। क्रिकेट माई स्टाइल, देखो भाई क्रिकेट माई स्टाइल इज बाई कपिल देव, तो भाई ये किसके ने कहा था, कपिल देव ने। आइडल्स सनी डेज, भाई सनी डेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सुनील गावस्कर की रहेगी भाई, किसकी रहेगी, सुनील गावस्कर की। एलन डोनाल्ड पुस्तक के लिए एलन डोनाल्ड ने किस पुस्तक की रचना की थी, वाइट लाइटिंग, तो वाइट लाइटनिंग ये इंपॉर्टेंट है भाई, वाइट लाइटनिंग पुस्तक के लिए का कौन है, एलन डोनाल्ड। टू द पॉइंट, टू द पॉइंट ये हार्सेल गिब्स की रचना है, तो ये किसका है, जीवनी है ये एक। एडम गिलक्रिस्ट, एडम गिलक्रिस्ट की एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, ट्रू कलर्स, ट्रू कलर्स किसकी है, एडम गिलक्रिस्ट की। शोएब अख्तर, कंट्रोवर्सली योर्स, कंट्रोवर्सली योर्स शोएब अख्तर की है। पाकिस्तान ए पर्सनल हिस्ट्री, तो ये इमरान खान की हो जाएगी। बलवीर सिंह की है गोल्डन हैट्रिक और गोल्डन यार्ड स्टिक। पीटी उषा को भाई गोल्डन गर्ल भी कहते हैं, तो इनकी पुस्तक भी है गोल्डन गर्ल, पीटी उषा की हो जाएगी। मेजर ध्यानचंद का पुस्तक की रचना थी, उनका नाम था गोल। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस, विश्वनाथ आनंद, क्योंकि चेस मीन्स क्या होता है मेरे भाई आपको सर इसका मतलब ही शतरंज होता है, जब बात शतरंज की हो तो वहाँ पर आपको विश्वनाथ आनंद का ही नाम बताना है। मैरी कॉम सुपर मॉम, ये तो भाई इनकी है। अनब्रेकेबल एंड अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे आप लोग, ठीक है भाई, ये मैरी कॉम की रचना हो जाएगी। इसके बाद मैं बात करता हूँ भाई आगे, आगे आपका क्या दिया गया भाई, आगे आपका दिया गया दोस्तों साइना नेहवाल, क्या दिया गया, साइना नेहवाल। भाई देखो साइना नेहवाल की दोस्तों कौन सी है, प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन किसकी रचना है, तो आपको सर साइना नेहवाल की। द रेस ऑफ माई लाइफ इंपॉर्टेंट है, ये भाग मिल्खा भाग मूवी देखी होगी, मिल्खा सिंह की है भाई। हाउ आई प्ले गोल्फ, ये टाइगर वुड्स की है भाई।
माई साइड डेविड बेकहम की, गेम चेंजर शाहिद अफरीदी की। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी भाई, गेम चेंजर। भाई गेम चेंजर किसे कहा जाता है भाई, ये पाकिस्तानी प्लेयर हैं शाहिद अफरीदी को। क्लियर। चलिएगा अब यहाँ से आते हैं भाई आपके ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो सभी को आना चाहिए कि जो प्राचीन ओलंपिक खेल हैं ये आपके कहाँ पर खेले गए हैं। तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से भाई, ठीक है भाई। सभी लोग क्लास को ध्यान से सुनेंगे भाई, ठीक है। कॉपी पेन बिल्कुल लिखना बंद कर देंगे, केवल आपको चीज़ों को ध्यान से मेरी सुनना है। ओलंपिक खेल्स, तो ओलंपिक जो खेल्स होते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओलंपिक्स खेल्स जो है कितने वर्ष के अंतराल में खेले जाते हैं। तो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में दोस्तों आपका ओलंपिक्स जो गेम्स होते हैं उनका आयोजन किया जाता है। और प्रत्येक ओलंपिक्स जो है आपके अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में होते हैं। प्राचीन ओलंपिक्स जो खेल है इसकी जो शुरुआत हुई थी, यूनान देश में एक शहर स्थित है जिसका नाम है ओलंपिया। ये यूनान के ओलंपिया शहर से सन 776 ईस्वी में खेली गई थी। तो जो आपका ओलंपिक गेम्स जो पहला हुआ था ये यूनान के ओलंपिया शहर में इसको जो है खेला गया था 776 ईसा पूर्व। और पहली बार यह खेल दोस्तों जो ग्रीक के देवता थे ज्यूस के सम्मान में खेला जाता था। उसके बाद रोम के एक राजा थे जिनका नाम था थियोडोसियस। इनके आदेश के कारण 394 में इन खेलों का आयोजन जो है वो स्वतः बंद कर दिया गया था। इसके बाद आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं का प्रारंभ 1896 में हुआ, जिसमें फ्रांस के पियरे डी कोवर्टिन, भाई पियरे डी कोवर्टिन के प्रयासों में यूनान के एथेंस शहर में हुआ। इसका जो आयोजन है मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो 1894 में आपको बतानी है। मेसखोन नामक स्थान पर हुई थी भाई 1894 में, जिसका मुख्यालय लोसाने कहाँ पर पड़ता है, स्विट्जरलैंड में है। और इसमें एक डायरेक्टर जनरल, एक अध्यक्ष होता है, 4 उपाध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य इसमें होते हैं। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत किस वर्ष शुरू हुई थी, तो भाई इसकी जो शुरुआत हुई थी 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से दोस्तों इसकी जो शुरुआत है हुई थी। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की शुरुआत एंटवर्प ओलंपिक खेल से वर्ष 1920 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 1968 में, जिसमें आपके 5 सर्किल होते हैं इस प्रकार से 5 सर्किल बने होते हैं जो कि ओलंपिक्स का आपका साइन होता है। और ये मैक्सिको सिटी ओलंपिक्स से प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट, ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे पहले, मेज़बानी देश की टीम सबसे अच्छी पीछे होती है, बाकी टीम बीच में होती है। ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत 1948 में हुई थी, जो कि 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था दोस्तों ये आपका 2020 में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें काफ़ी आपके जो शामिल हैं जो देश किए गए थे कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में नए खेल शामिल किए गए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से, जिसका आपका स्केटबोर्डिंग है, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे, पार्किंग पार्किंग नहीं है मेरे भाई, सर्फिंग हो जाएगा, ठीक है। ये कराटे है, ये सर्फिंग है, ये दोस्तों हो जाएंगे। ये आपके कुछ नए जो गेम्स हैं इनको दोस्तों इसमें जो है ऐड किया गया है। अब मैं बात करता हूँ ओलंपिक ध्वज की। तो ओलंपिक ध्वज का जो सर्वप्रथम प्रयोग है ये 1920 के एंटवर्प ओलंपिक खेल में किया गया था। और ध्वज के मध्य में 5 चक्र होंगे जो कि एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं, और ये 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। आप लोगों ने भाई इस प्रकार का देखा होगा, इस प्रकार का ओलंपिक में आप लोगों ने उसका फ्लैग देखा होगा, झंडा इस प्रकार का आपको उसमें बना होता है। और ये 5 सर्कल होते हैं, 5 रंग के होते हैं। ये पांचों दोस्तों जो होते हैं ये महाद्वीपों को दर्शाते हैं। इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आगे दिया गया ओलंपिक रंग सर्वप्रथम वर्ष 1913 के सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए, जैसे कि नीला चक्र। आप सभी जानते हो कि जो आपका ओलंपिक के जो सर्किल होते हैं वो टोटल कितने सर्किल होते हैं, तो आपको सर टोटल 5 सर्किल होते हैं। कितने सर्किल होते हैं मेरे शेर, आपको सर 5 सर्किल होते हैं, और 5 सर्किल होते हैं पांचों अलग अलग कलर के। तो नीला चक्र यूरोप महाद्वीप को डिनोट करता है, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, पीला चक्र एशिया महाद्वीप को, लाल चक्र उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को, और काला चक्र ये आपके अफ्रीका को। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आपके जो है 5
आपके पांचों जो रंग दिए गए हैं आपके ओलंपिक्स के, तो ये पांचों आपके जो महाद्वीप हैं यहाँ पर आपके दर्शाए गए हैं। ठीक है भाई, ये पांचों महाद्वीपों को नाम से ये रखे गए हैं। आगे देखो, अतः ओलंपिक ध्वज में कुल जो होते हैं भाई 6 रंग होते हैं। इसके फ्रांस के कोवर्टिन ने डिज़ाइन किया था भाई। देखिएगा, यदि आपसे मैं बात करूं कि ओलंपिक ध्वज में कुल रंग कितने होते हैं, तो कुल आपको इसमें 6 रंग बताने हैं। और इसका डिज़ाइन किसने किया था? फ्रांस के थे पियरे डी कोवर्टिन। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य थी, वो है नीता अंबानी। कौन है भाई? नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है भाई? थॉमस बॉक है, जो कि जर्मनी के हैं। ओलंपिक में मेडल देने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये 1904 में हुई थी। कब हुई थी मेरे दोस्त? आपको उत्तर 1904 में हुई थी। आगे चलते हैं भाई। आगे दिया है कि एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी यूएसए के हैं, माइकल फेल्प्स। भाई इनको गोल्डन शार्क भी कहा जाता है। इन्हें भाई गोल्डन शार्क भी कहते हैं, माइकल फेल्प्स को। और इन्हीं के नाम से फेल्प्स ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते थे। और अब तक उन्होंने 30 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, इनको कुल मिलाकर 28 पदक दोस्तों ये अभी तक जीत चुके हैं माइकल फेल्प्स। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला है, वो है लरीना लाव्यानीना। इन्होंने दोस्तों सबसे ज़्यादा स्वर्ण गोल्ड मेडल जीते हैं। टीवी पर ओलंपिक खेलों का पहला प्रसारण किस वर्ष जो है ओलंपिक खेलों में हुआ था? तो 1960 में हुआ था मेरे भाई। कब हुआ था? 1960 में। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना अस्थायी रूप से 1924 में हुई थी, जिसे वर्ष 1927 में स्थायी रूप से स्थापित किया गया था। और सर JRD टाटा, जिनका नाम है पूरा जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान अध्यक्ष इसकी कौन है? वही वो है PT ऊषा। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी एक एंग्लो इंडियन है, नॉर्मन प्रिजॉर्ड, जिसने 1900 में ओलंपिक में जो है भाग लिया था। क्योंकि पहला जो ओलंपिक की शुरुआत हुई थी वो सन 1900 से ही हुई थी। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल्स बीजिंग ओलंपिक 2008 में है। और यह SSC-GD 26 फरवरी 2024 को एग्जाम का आया हुआ है। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला मैरी लीला राव भी आ जाता है, कभी कभी रो भी आज एग्जाम में लिखा मिल सकता है। प्रथम भारतीय महिला जिसने सिडनी, आपका स्टेडियम पड़ता है, तो सिडनी ओलंपिक 2000 में भारत को मेडल दिलाया। और रियो ओलंपिक 2016 में प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने रजत पदक जीता, तो वो थी PV सिंधु। टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक मैरी कॉम, मुक्केबाजी प्लेयर मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन, और समापन समारोह के भारत के ध्वजवाहक बजरंग पूनिया पहलवान थे। क्लियर? उम्मीद करते भाई यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट दोस्तों आपको दिया गया कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में, जो आपका टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुआ था, उसका पहला स्थान जो था वो था अमेरिका का। और भारत का कौन सा था? तो 48वां था, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। 32वें ओलंपिक खेल का आयोजन 2021 में हुआ था, जो कि टोक्यो जापान में किया गया था। और 33वां जो ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था 2024 में। जो अभी 33 हुआ था, जो आपका फ्रांस पेरिस में जो हुआ था, ये 33वां था। ये पॉइंट आपको याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा 2025 के एग्जाम के लिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा मेरे भाई। अब यदि मैं बात करता हूँ कि 34वां ओलंपिक खेल कब होगा भाई, जिसमें आपको +4 कर देना है, क्योंकि 4 वर्ष के अंतराल बाद होता है। तो 24 4 कितना हो गया? 28। 2028 में होंगे। लेकिन कहाँ पर होंगे? तो ये लॉस एंजल्स USA अमेरिका में होंगे। ये देखो भाई, 2024 का जो हुआ था ओलंपिक गेम्स, ये 33वां ओलंपिक गेम्स था, जो कि अपने जो पेरिस फ्रांस में हुआ था। लेकिन जो 34वां ओलंपिक होगा ये आपका 2028 में होगा, जो कि लॉस एंजल्स USA में इसका निर्धारित किया गया है। इसके बाद आपका इसमें 35वां ओलंपिक भी हो गया, जो कि इसके ठीक 4 साल बाद फिर से होगा। तो 28/4/2032 में दोस्तों इसका फिर से आयोजन होगा। ये आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों इसको निर्धारित किया गया है। यानी कि अभी तक आपके 8 साल बाद, यानी आपके प्रत्येक 4 साल के अंतराल में, यानी कि लगभग 8 साल बाद आपके 2 ओलंपिक गेम्स होंगे। तो अभी जो आने वाला है रहेगा, तो 2024 का तो हो चुका है,
अब क्या आएगा भाई, अब का होगा सर 4 साल के बाद होगा। तो 4 साल के बाद यानी कि 2028 में जो हमारा ओलंपिक गेम्स होगा वो 34वां ओलंपिक्स रहेगा। इसके ठीक 4 साल बाद आपका 35वां ओलंपिक्स आएगा जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। आगे मैं बात करता हूँ भाई ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ही ओलंपिक खेल हैं। क्या है मेरे भाई, यही आपके ओलंपिक खेल हैं। और शीतकालीन ओलंपिक, ये ओलंपिक खेल भी 4 वर्षों के अंतराल पर ही आयोजित किए जाते हैं। शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत वर्ष 1924 में हुई थी, जिसमें पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल फ्रांस में खेला गया था। और शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 के बीजिंग चीन में आयोजित हुए थे। और भारत जो है इनमें वर्ष 1964 में इसमें शामिल हुआ था। इसके बाद दिया है पैरा ओलंपिक्स। पैरा ओलंपिक खेल दिव्यांगों में एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता होती है जो कि 1960 में पहली बार रोम के पैरा ओलंपिक गेम्स आयोजित किए गया था, जिसमें पैरा ओलंपिक खेलों में वर्ष में भारत ने 1968 से दोस्तों इसमें शामिल होना स्टार्ट किया। देवेंद्र झाझरिया ने पैरा ओलंपिक में कुल 3 पदक 2004 में, स्वर्ण पदक 2016 में, स्वर्ण तथा 2020 में रजत पदक जेवलिन थ्रो में जीते थे। तो देवेंद्र झाझरिया का संबंध किससे, तो आपका होगा जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से। मरियप्पन थंगावेलु ने पैरा ओलंपिक में कुल 2 पदक 2016 में स्वर्ण तथा 2020 में रजत मेंस हाई जंपों में जीती थी। दीपा मलिक ने पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में शॉट पुट इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था। शीतकालीन ओलंपिक आपके बीजिंग 2022 में, इटली 2026 में हुआ था, जिसमें से नॉर्वे में कुल दोस्तों 37 पदक जीते थे, जिनमें से 16 गोल्ड, 8 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। जर्मनी ने टोटल 27 पदक जीते थे, जिसमें से 12 स्वर्ण और 10 रजत और 5 ब्रॉन्ज। चाइना ने इसमें टोटल 15 मेडल जीते थे, 9 गोल्ड 4 सिल्वर और 2 कांस्य। और कुल मिलाकर ऐसे करके इन्होंने टोटल 25 दोस्तों इन्होंने मेडल जीते थे। और शीतकालीन ओलंपिक जो इटली है ये आपके 2026 में होगा। कहाँ पर होगा, इटली में होगा। यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने पहले से दे रखा है। तो शीतकालीन ओलंपिक इटली की मेज़बानी कौन करेगा, तो भाई इटली करेगा। कब करेगा, तो 2026 में करेगा भाई, ठीक है। आगे दिया है कि 3 बार ओलंपिक खेल रद्द हुए थे। तो कब हुए थे भाई, एक तो तब हुआ था जब आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और दूसरा जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध 1916 में बर्लिन के, और 1940 में टोक्यो में था। तब ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये शीतकालीन ओलंपिक जो है आपका बंद हो गया था, यानी कि रद्द कर दिया गया था। 1944 लंदन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भाई इसको क्या कर दिया, इसको भी दोस्तों रद्द कर दिया गया था। इसके बाद आपका बीजिंग ओलंपिक 2022 में इकलौते भारतीय के इकलौते भारतीय के तौर पर भाग लेने वाले 31 वर्षीय के थे दोस्तों, आरिफ खान थे। परंतु वे भारत में इन्होंने कोई पदक वे भारत को नहीं दिला पाई। भारत शीतकालीन ओलंपिक में भाग तो नहीं लेता, इसमें साफ साफ कहा गया है। और यूथ ओलंपिक का आयोजन 2026 में सेनेगल में होगा। कहाँ पर होगा भाई, सेनेगल में 2026 में यूथ ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो कि खेल जगत से एग्जामिनर जो है क्वेश्चन में रिसर्च जरूर पूछ लेगा आपसे। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, जरूर पूछ लेगा भाई। आप लोग बस तैयारी अपनी जैसे कर रहे हो भाई वैसे आप लोग बस कंटिन्यू करते रहो भाई, ठीक है। चलिएगा आगे मैं बात करता हूँ भाई अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। आगे आता है भाई आपके राष्ट्रमंडल खेल, जिनको हम बोलते हैं दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स। क्या कहते हैं मेरे भाई, तो आप कहोगे सर इनको हम कहेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स, इनको कहा जाता है, ठीक है भाई। तो कॉमनवेल्थ को गेम होते हैं ओलंपिक के बाद में विश्व की सबसे बड़ी स्पर्धा वाले खेल कहे जाते हैं। और इन खेलों का जो आयोजन है ये हमेशा 2 खेलों के बीच में किया जाता है, जिसको ओलंपिक वर्ष कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई, ओलंपिक वर्ष। कभी कभी यदि आप मान के चलो क्वेश्चन आ जाए कि ओलंपिक वर्ष किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे कि 2 खेलों के बीच का जो आयोजन होता है उसे ओलंपिक वर्ष कहते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको सर 1930 से लुइस हैमिल्टन कनाडा से हुई थी। कहाँ से हुई थी भाई, लुइस हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। और ये क्वेश्चन भाई देखो 23 फरवरी 2024 को एग्जामिनर ने पूछा है। भारत ने सबसे पहले वर्ष 1934 के लंदन खेलों में इन्होंने भाग लिया था, 1934 में। इसके बाद 2022 में राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के कहाँ पर हुए थे, बर्मिंघम में हुए हैं। और वर्ष 2026 में जो भी आपका आगामी राष्ट्रमंडल खेल होगा यह आपके ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में 2026 का आगामी राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया जाएगा।
और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने पहला गोल्ड मेडल 1958 में जीता। और स्वर्ण पदक महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह ने जीता था भाई। किसने जीता था भाई? ये हैं भाई आपके मिल्खा सिंह, जो कि एक फर्राटा धावक हैं। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने पहला गोल्ड मेडल 1958 में जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स में रूपा उन्नी कृष्णन स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, जिन्होंने कुआलालंपुर में CWG 1998 में 50 मीटर एयर राइफल प्रॉन खिताब जीता था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो कुल 61 जीते, जिसमें से 22 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज पदक दोस्तों इसमें आपके शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत के ध्वजवाहक थे। और समापन समारोह के लिए टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल और मुक्केबाजी में निकाहत जरीन, जिसका नाम मैंने आपको जिक्र किया था, वे भारत के ध्वजवाहक थे। भारत में वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। तो ये देखो 2024 का ही एग्जाम का दोस्तों आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट आप लोग लगा लेना भाई। 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। ठीक है भाई, चलिएगा यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से दोस्तों आपके स्टार्ट होते हैं एशियाई खेल। अब यहाँ से दोस्तों आपके आ जाते हैं एशियाई खेल। तो भाई अभी मैंने आपको बताया था ओलंपिक गेम्स के बारे में। ओलंपिक गेम्स के बाद दोस्तों हमने पढ़ लिया दोस्तों इनके राष्ट्रमंडल खेल्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों एशियाई खेलों के बारे में। ठीक है भाई, तो इसकी जो चर्चा होगी वो हम नेक्स्ट डे करेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखेंगे। लगभग आधे घंटे की क्लास की कराई थी हमने, क्योंकि भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमारे गले में। मैंने आपको बताया था कि तबीयत में थोड़ा सा आराम मिला है, लेकिन अभी हम पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हुए हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम सब कुछ मैनेज करके चलेंगे आप लोगों के साथ में। अब हालांकि थोड़ा सा आराम है, सब आप लोगों की दुआएं हैं। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखेंगे तो भाई हम आप लोगों के साथ में हमेशा की तरह खड़े रहेंगे। ठीक है भाई, किसी को कोई भी चीज़ की लेकर किसी का कोई भी डाउट हो तो भाई कमेंट करके पूछ सकते हो। और भाई मैं आप लोगों के काफ़ी समय से टेलीग्राम पर रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा हूँ, ना ही यूट्यूब पर। तो भाई अब आप लोगों को धीरे धीरे सभी के रिप्लाई मिल जाएंगे। और आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट आ रही कि सर NTPC के लिए आप हमें अंकित भाटी सर की 2025 की जो न्यू बुक थी उसको जो लॉन्च किया उसका PDF प्रोवाइड करा दो। तो भाई आपके सामने जल्द ही आपको PDF में प्रोवाइड करवाने वाला हूं। मैं आपको 2 PDF प्रोवाइड करवाऊंगा अभी, क्योंकि मेरे पास अभी 2 ही PDF अवेलेबल हो पाई हैं, जिसमें से आपकी एक तो मैथ की है और दूसरी आपकी GK की है। ठीक है, यदि आप लोग चाहेंगे तो उसके सॉल्यूशन को भी हम करवाएंगे। तो आप लोगों को जल्द ही दोस्तों आपके टेलीग्राम चैनल पर, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर आपको RWA NTPC 2025 की एंड RRB NTPC ग्रुप D दोनों लोगों के लिए उनकी न्यू बुक का जो है PDF आपको बहुत ही जल्द मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो, 1-2 दिन में वो आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो भाई चलिएगा, आज के सेशन कैसा लगा तो मेरे शेयर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे दोस्त वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है वो सही समय पर मिल सके। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।